भाइयों और बहनों, हम लोग भगवान बुद्ध और उनका धम्म समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी लिखित किताब है। और केवल जो प्रमुख मुद्दे हैं उसमें, जिन पर सोचना आवश्यक है, विचार विमर्श करना आवश्यक है, क्योंकि भारत में जो परिस्थितियां हैं उसके अनुकूल धम्म प्रचार होना जरूरी है। और इसलिए इस ग्रंथ का अध्ययन बहुत मायने रखता है। तो हम थोड़ी सी जल्दबाजी कर रहे हैं, जितने कम समय में हो सके इसमें जो प्रमुख मुद्दे हैं, प्रमुख विचार हैं, उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज तक हमने बहुत कुछ समझ लिया है। बाबा साहब की संघ की भावना भी हमने समझ ली है। अब जो गृहस्थ और अन्य सभी जनता के लिए जो नियम बुद्ध ने बनवाए हैं, ये तो आप पढ़कर भी समझ सकते हैं, उस पर कोई खास टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम सीधा भी आगे बढ़ेंगे उस विषय की तरफ जिसमें बुद्ध के विरोध करने वाले की कौन सी बातें थे, कौन से आरोप थे, कौन सा इल्जाम उन्होंने बुद्ध पर लगाया था, इसको समझने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं कि बुद्ध का विरोध नहीं हुआ, बहुत ही जमकर लोगों ने बुद्ध का विरोध किया है। और ब्राह्मणवाद ने बड़े कड़ाई से बुद्ध का विरोध किया है कि बुद्ध ने जो अपने अनुभव के बल पर सच्चाई जानी, वास्तविक सत्य क्या है उसको पहचाना, और प्रकृति के नियमों के अनुसार वे सत्य कितने हैं, सत्य हैं, ये भी जाना। और इसके खिलाफ जो बातें उस वक्त प्रचार में थी, लोग मानते थे, ये उनके अनुभव से मेल नहीं खाती थी। उनका अनुभव एक था और प्रचार में जो बातें थी वो बिल्कुल अलग थी, और बहुत धोखादायी भी थी, नुकसानदायी भी थी। तो उन्होंने अपने अनुभव के बल पर ये बता दिया कि ये बातें जो हैं ये सही प्रतीत नहीं होती हैं, ये गलत हैं, क्योंकि विश्व के नियम अलग हैं और उन्होंने स्वयं जो जाना वो भी अलग है। और वो सत्य, क्योंकि उन्होंने स्वयं अनुभव किया है तो सत्य है, और उसी प्रकार का अनुभव हर व्यक्ति कर सकता है। अगर उसने बुद्ध की बात मानी तो ये सत्य तो साबित हो चुका है। इसके लिए अभी कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। और इसलिए जो अन्य लोगों की बातें हैं वे सत्य नहीं हो सकती। तो इसको लेकर बुद्ध को विरोध करने वाले बहुत सारे लोग थे। कुछ लोग थे, उनका आरोप था बुद्ध पर, क्योंकि होता क्या था, जो भी कोई बुद्ध के समक्ष आता था, उनकी बातें सुनता था, उसके समझ में आ जाती थी, तो तुरंत उसकी आंखें खुल जाती थी। वो स्वयं सच्चाई को देखने लगता था और इसलिए उसका मत परिवर्तन होता था, और अपनी पुरानी मान्यता, श्रद्धाओं का त्याग करते हुए वो बुद्ध की शरण में जाता था। तो बड़े बड़े आचार्य उस वक्त थे, अलग अलग संप्रदायों के, श्रमणों के, उनके आचार्यों के साथ भी यही होता था। और फिर लोग, ये आचार्य उन पर आरोप करने लगे कि बुद्ध जो हैं ये कुछ जादू करने वाला जादूगर है, क्योंकि जो उनके पास जाता है बदल जाता है, उसमें परिवर्तन आ जाता है उनको बदलने के लिए, बुद्ध को समझाने के लिए, और खुद ही बदल जाता है। तो बहुत भारी पैमाने पर होता था। तो इसमें आरोप लगाने लगे लोग कि ये बुद्ध कोई जादूगर है, जादू करते हैं। तो ऐसे बुद्ध के एक जो अनुयायी था, भद्दीय नामक क्षत्रिय था, लिच्छवी, भद्दीय लिच्छवी, वो
बुद्ध के पास गए वैशाली में और उनसे कहा, भगवान, लोग कहते हैं कि श्रमण गौतम एक जादूगर है, वो जादू टोना जानता है और उससे दूसरे मतों के अनुयायियों का मत बदल देता है। तो बुद्ध ने कहा, जो ऐसा कहते हैं उनका कहना है, हाँ, उन्होंने आगे कहा कि जो ऐसा कहते हैं उनका कहना है कि हम किसी भी तरह कोई अन्यथा बात नहीं करना चाहते। भगवान, हम लिच्छवी गण के लोग इस आरोप में विश्वास नहीं करते, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि तथागत का स्वयं इस विषय में क्या कहना है। क्योंकि बुद्ध को मानने वाले तो विश्वास नहीं करते थे इन बातों पर, लिच्छवी मानने वाले थे। तो बद्दीय से कहा, बद्दीय सुनो, किसी बात को इसलिए मत मानो कि लोग कहते हैं। तो हमने पिछली बार कालाम सूत्र को पढ़ा है। कालामों को उन्होंने स्वतंत्रता दी थी कि तुम ही सोचो, तुम ही ठहराओ, तुम ही परीक्षा करो। तो केवल कोई कहता है इसलिए मत मानो, 10 बातें कही थी, वही बातें यहां पर दोहराई गई है। किसी बात को इसलिए मत मानो कि वो परंपरा से चली आ रही है, हमारी प्राचीन परंपरा है, ये कोई मान्य नहीं रखता, सच्चाई से उसका कोई संबंध नहीं है। किसी बात को इसलिए मत मानो कि वो सुनी सुनाई है, किसी बात को इसलिए मानो कि वह धर्म ग्रंथों में लिखी है। और अक्सर बहुत सारे धर्म जो हैं वे इस पर जोर देते हैं कि धर्म ग्रंथ में जो लिखा है वो मानना ही पड़ेगा, वो सत्य कबूल करना ही पड़ेगा। आपको ठीक लगे या न लगे इसका कोई मूल्य नहीं, मानना जरूरी है। तो बुद्ध यहाँ कहते कि भाई धर्म ग्रंथ में लिखे हैं इसलिए मत मानो। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह तर्क शास्त्र के अनुसार है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह न्याय शास्त्र के अनुसार है, उसमें भी गलतियां हो सकती है, तर्क में भी गलतियां होती है। तर्क का मुद्दा आपने चूक समझा तो उसका जो तर्क करोगे वो अनुमान भी गलत निकलेगा। ढेर सारी बातें। किसी बात को केवल इसलिए भी मत मानो कि ऊपरी तौर पर वह मान्य प्रतीत होती है, ऊपरी ठीक दिखाई देती है, सच लगती है, लेकिन ऊपर से सच लगती है, अंदर की बात जब तक पता नहीं चलती तब तक उसको सच मानना गलत है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह अनुकूल, अपने दृष्टि से अनुकूल है। मेरी जो मान्यता है, मेरी जो समझ है, मेरी समझ के अनुसार है, इसलिए मत मानो। तुम्हारी अपनी समझ है, औरों की और समझ हो सकती है, सच्चाई दोनों भी नहीं होगी, तो सच्चाई अलग से खोजनी पड़ती है। और किसी ने बात को केवल इसलिए भी मत मानो कि वह किसी ऐसे आदरणीय व्यक्ति की कही है जिसके बारे में तुम सोचते हो कि उसकी बात माननी ही चाहिए। यानी जिसको आप गुरु मानते हैं, धर्म का प्रधान मानते हैं, ऊंचा मानते हैं, आदरणीय मानते हैं, तो उसके दबाव में आकर आप उनकी बात सत्य नहीं मान सकते। यहाँ तक कि बुद्ध जो कहते हैं उसकी भी ही बात सत्य नहीं माननी है। और जगह उन्होंने कहा है कि मैंने जो कुछ सिखाया है उसको ठीक से जांचो, परीक्षा करो। जैसे सुनार अग्नि में सोना डालता है, तपाता है, उसे ठोकता है और उसमें जो कुछ अशुद्धि होती है उसको निकाल कर फेंक देता है, बार बार उसको करना पड़ता है। तो बुद्ध का कहना है कि मेरी शिक्षा जो है उसको भी इसी तरह से परखो, ठोक कर, पीट कर, सही है या नहीं आजमा कर देखो, तब अगर सही प्रतीत हुई तो उसको मानना, अन्यथा केवल बुद्ध की दी हुई शिक्षा है इसलिए भी नहीं मानना। तो हर मनुष्य की बुद्ध ने कितनी कीमत की है देखिए, हर व्यक्ति का उन्होंने कितना सम्मान किया है, चाहे उसका ज्ञान को कुछ भी हो, ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, लेकिन मनुष्य होने के नाते उसका हक है
कि हर बात को जांच कर सही या गलत है इसको परख कर ही अपनाए, उसका हक है, उसकी स्वतंत्रता है। तो बुद्ध ने मनुष्य को जितनी स्वतंत्रता दी है, जितनी इज्जत के साथ उसका सम्मान किया है, वो किसी धर्म में नहीं है। सभी धर्म लोगों को कहते हैं कि तुम ईश्वर के गुलाम हो, उनको ही मानना पड़ेगा। वो है या नहीं पूछो मत, उन्होंने जो हो धर्म दिया है सही या गलत पूछो मत, ये तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम्हारी लायकियत नहीं है, तो कबूल ही करना पड़ेगा। तो इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो हर धर्म ने मनुष्य को इसी तरह से दबाया है, उसको मना किया है सोचने के लिए, अपना दिमाग मत चलाओ, पाबंदी ही उस पर लगाई है कि सोचना नहीं बिल्कुल। ये तो गुलामी है, ये बुद्धि की गुलामी है। तो इस गुलामी को अन्य धर्म जो बढ़ावा देते हैं, इसके बिल्कुल उल्टा बुद्ध हर आदमी की स्वतंत्रता की कीमत करते हैं। वो स्वतंत्र है, सोचना उसका अधिकार है, समझना उसका अधिकार है, मानना उसका अधिकार है। तुम कौन होते हो उस पर जबरदस्ती करने वाले? तो बुद्ध का ये इतना ऊंचा जो आदर्श है मनुष्य के लिए, ये दुनिया में और किसी का नहीं है। तो हो जादू टोना करके उन्होंने किसी को अपनाया नहीं, वो जादू टोना जानते ही नहीं थे। उन्होंने सत्य बात कही अपने अनुभव के बल पर, हर मनुष्य को सही लगी और उसने अपनाया। जादू टोना का सवाल ही नहीं था। तो आज भी जो लोग किस तरह से आरोप लगाते हैं बुद्ध पर कि उसने जादू टोना करते हुए लोगों में अपना धर्म प्रसारित किया, ये गलत बात है, उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। दूसरा एक गंभीर आरोप था। उस आरोप में उन्होंने कहा था कि ये बुद्ध है और उनका संघ जो है ये तो समाज में भार है, समाज का बोझ है समाज पर, कमाते कुछ नहीं, कष्ट नहीं करते, तो समाज को उनका पोषण करना पड़ता है, उनको देना पड़ता है खामखा बगैर वजह से। तो ये समाज पर बोझ है और ये बात ठीक नहीं है। तो बहुत ही बड़ा गंभीर आरोप था। वास्तविक सच्चाई तो अलग है, लेकिन पहले इसको समझेंगे और फिर सत्य बात को जो है कहेंगे। तो बुद्ध एक समय दक्षिण गिरि प्रदेश में एक नाला गांव में रहते थे। तब वो भिक्षाटन के लिए बाहर गए। भिक्षा निमित्त तो जहां गए वो ब्राह्मण का खेत था। वो खेती कर रहा था, उसके नौकर खेती कर रहे थे। उसका नाम था भारद्वाज, कसी भारद्वाज। इस नाम से वो पाली त्रिपिटक में प्रसिद्ध है। कसी के माने कृषि करने वाला, यानी खेती करने वाला, किसान का काम करने वाला भारद्वाज। तो भिक्षा के निमित्त तो उसके पास ठहरा। अब बुद्ध उनके पास ठहरे तो बुद्ध को देखकर वो ब्राह्मण बोला, श्रमण, मैं हल जोतता हूं, बीज बोता हूं और तब खाता हूं। तुम भी हल जोतना चाहिए, बीज बोना चाहिए और तब खाना चाहिए। मतलब काम करो, बगैर काम के खाते हो, ये ठीक नहीं है। तो उसने है बहुत ही अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया इस तरह से कि तुम जो हैं ये कष्टपूर्वक नहीं खा रहे हो, एक तरह से तो भीख मांग रहे हो, समाज पर बोझ हो तुम, ये इसका अर्थ था। तब बुद्ध ने उनको जो जवाब दिया है वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि आरोप जो है ऊपर ऊपर से तो दिखाई देता है कि भिक्षु जो हैं समाज के बल पर जीते हैं, हर चीज उसको समाज को देनी पड़ती है। भाई समाज भी क्यों दे उनको,
क्या जरूरत पड़ी है? समाज को क्या जरूरत पड़ी है? क्यों दे समाज उसको? उनका पोषण क्यों करे? ये तो बहुत ही बड़ा सवाल है ना, कोई सामान्य बात नहीं। उस जमाने में जितना महत्वपूर्ण था आज की तारीख की वो उतना ही महत्वपूर्ण है। आज भी लोग भिक्षु को दान क्यों दें? कोई जरूरत नहीं है। वो भी कह सकते काम करो, कमाओ, हम मुफ्त में आपको क्यों देंगे? तो ये कोई सामान्य सवाल नहीं, बहुत ही बड़ा सवाल है। और बुद्ध ने जो जवाब दिया वो हमें समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये ब्राह्मण, मैं भी जोत बोकर ही खाता हूं। अब तो ब्राह्मण तो बिल्कुल आश्चर्य में पड़ गया। ये तो सारासार भीख मांगता है हाथ में भिक्षा पात्र लेते हुए, और मैंने कहा कि मैं जोतता हूं बोता हूं तब खाता हूं, तो काम तो कुछ नहीं करता और फिर भी कहता है मैं भी वैसा करता हूं। तो निश्चय ही झूठ बोल रहा है। तो उसने कहा मैं न कहीं श्रमण गौतम का जुआ देखता हूं, न हल देखता हूं, न हल की फाल देखता हूं, न बैलों को हाँकने की पैनी देखता हूं, और ना बैलों की जोड़ी ही देखता हूं। तब भी आपका कहना है कि आप जोत कर खाते हैं। तुम तो खेती करते नहीं दिखाई देते, खेती करने का कोई भी साधन तुम्हारे पास नहीं, और फिर भी कहते हो मैं खेती करता हूं। तो कितनी बड़ी झूठ है बात। तो बिल्कुल बुद्ध के सामने कहा कि इतना तुम झूठ बोल रहे हो। तब बुद्ध ने उससे कहा, ये बहुत मायने रखता है। वो कहता है आप कृषक होने का दावा करते, ये ब्राह्मण कहता है, किंतु हम आपके पास कृषि का एक भी साधन नहीं देखते। हमें अपनी कृषि के संबंध में समझाए कि आप कैसे कृषि करते हैं, हम उसके बारे में सुनना चाहते हैं। और तब बुद्ध उससे कहते हैं कि मेरे पास श्रद्धा का बीज है। श्रद्धा का बीज, कौन सी श्रद्धा? दुख मुख से मुक्त होने का जो आदर्श है उसके प्रति श्रद्धा, जो कुशल मंगल हैं उसके प्रति श्रद्धा, जहां इंसानियत है, मानवता है, उसके प्रति श्रद्धा। दूसरे शब्दों में जो कुछ मनुष्य जाति में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, सर्वोत्तम माना जाता है, उसके प्रति मेरे मन में श्रद्धा है। बहुत बड़ी बात है। तपस्या रूपी वर्षा है। केवल श्रद्धा ऐसा नहीं, मैं आचरण कर रहा हूं, तप करता हूं, मेडिटेशन करता हूं, अध्ययन करता हूं, खुद श्रम लेता हूं, बगैर श्रम के मुझे प्राप्त नहीं होने वाला है। तो मेरे पास तपस्या है, कष्ट करने की ताकत है, जित है, और वही मेरी वर्षा है। तो श्रद्धा के बीज मैंने बोए, उस पर वर्षा कौन से? मेरे कष्ट है, मेरे प्रयास है। मेरे प्रयासों के कारण जो हैं ये बीज उगते हैं। और फिर आगे कहते प्रज्ञा रूपी जोत और हल हैं। प्रज्ञा है मेरे पास, मैं खेती कर रहा हूं उस प्रज्ञा के फल के बल पर। पाप भीरुता का दंड है, मेरे हाथ में रस्सी है, दंडा है बैलों को मारने के लिए। लेकिन कौन सा है? मैं पाप करने से अलिप्त रहता हूं, पाप से डरता हूं, पाप से मुझे बड़ा डर लगता है, उससे मैं अलिप्त रहता हूं। विचार रूपी रस्सी है मेरे पास, बगैर सोचे नहीं करता कुछ, बगैर समझे कुछ करता नहीं। और स्मृति यानी चित्त की जागरूकता रूपी हल की फाल और पैनी है मेरे पास। वचन और कर्म से संयत रहना तथा भोजन की उचित मात्रा का ज्ञान मेरे पास है। मैं अपनी खेती को बेकार घास से मुक्त रखता हूं, बेकार घास जो उगती हैं उसे मुक्त रखता हूं,
और आनंद की फसल काट लेने तक प्रयत्नशील रहने वाला हूं। अप्रमाद मेरा बैल है और जो बाधाएं देखकर भी पीछे मुंह नहीं मुड़ता वो मुझे सीधा शांति धाम तक ले जाता है। जब शांति स्रोत तक, जहां दुख का लवलेश नहीं है, इस प्रकार से अमृत की खेती करता हूं मैं। जो कोई मेरी तरह खेती करता है उसके दुखों का अंत हो जाता है। मैं भी ही किसान हूं, खेती करता हूं, लेकिन ये बाहरी खेती नहीं करता हूं। मैं अमृत की खेती करता हूं जो मेरे अंदर छिपा हुआ है। ऐसा कहने पर ब्राह्मण तो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गया। ये तो अनोखी खेती है और ये खेती तो जरूर है, इसको नकारा भी नहीं जा सकता। ऐसा कहने पर उस ब्राह्मण ने खीर भरी कांसे की थाली भगवान के सामने प्रस्तुत की। तब बुद्ध बोले उनसे, वो बोला बुद्ध से, श्रमण गौतम इसे ग्रहण करें। निस्संदेह आप भी कृषक ही हैं, आप भी किसान हैं, और क्योंकि आप अमृत की खेती करते हैं। तो उसने कबूल किया कि आप भीख मंगे नहीं हो, आपने तो बहुत ऊंचे दर्जे की खेती कर रहे हो, अमृत की खेती कर रहे हो। तो मैं मान गया और इसलिए खीर जो है मैं आपको अर्पित कर रहा हूं, उसे ग्रहण करें। तब बुद्ध ने कहा, नहीं, उपदेश देने के बाद जो मिलता है वह मेरे लिए अखाद्य है। मैंने उपदेश दिया और फिर आपने कुछ दिया, वो गलत है। ये तो मजदूरी हो गई। आप समझ रहे इसको? ये तो मजदूरी हो गई। मैं मजदूर थोड़े हूं, ये मजदूरी मैं लेने वाला नहीं हूं। बुद्धिमान इसका समर्थन नहीं करते। तथागतों को ये सर्वथा अस्वीकृत हैं। जब तक ये धर्म विनय विद्यमान है तब तक यही प्रथा बनी रहनी चाहिए। दूसरे श्रमण ब्राह्मण हैं जो संयत हैं, जो शांत हैं, जिनका सम्यक आचरण है, जो निर्दोष हैं, ऐसे जो पुण्य क्षेत्र हैं, तो उन्हीं को दे दे और किसी को दे दे। लेकिन एक मजदूर के तरह मैं इसको स्वीकार करने वाला नहीं हूं। तो ये भिक्षु के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है कि भिक्षु ने दान जो स्वीकार करना है वो मांग कर नहीं, मांगने से मना किया है। जो श्रद्धापूर्वक दिया जाता है बगैर किस शर्त के, उसका ही स्वीकार करना चाहिए। तो भिक्षाटन करते हुए भिक्षुओं को रास्ते पर बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता चलना पड़ता है, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता। किसी के घर की तरफ मुंह फेर कर देखना नहीं है, इस दाएं में भी नहीं, बाएं में भी नहीं, बिल्कुल सीधा चलना है। आहिस्ते कदम इसलिए चलना है कि अगर किसी की इच्छा हुई कि कुछ दान दे तो उस व्यक्ति को अपने घर में जाकर वो व्यवस्था करने के लिए समय मिले, अवकाश मिले। अगर तुम बहुत आगे बढ़ गए हैं तो उसका दान देना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए धीरे धीरे जाइए। अगर उन्होंने कहा कि ठहरिए तो फिर ठहरिए। तो दान जो है मांगना नहीं है। और उस वक्त भारत में ये परंपराएं थी कि जो भी श्रमण थे वो भीख मांगते थे। ब्राह्मण भी श्रमण होते थे, वो भी भीख मांगते थे। भिक्षाम देई माते, ये माता भिक्षा दे दे, मांगते थे, बार बार मांगते थे, बगैर मांगे कोई रहता नहीं था। बुद्ध ने उस परंपरा को पूरी तरह से तोड़ दिया। भीख मांगने से आदमी भिखारी ही माना जाता है। भीख मांगने से या मांगने से आदमी भिखारी माना जाता है।
और हम स्वयं पूर्ण किसी को देते हैं तो इज्जत के साथ देते हैं, उसको दान माना जाता है। तो दान जब दिया जाता है वो श्रद्धा के साथ, इज्जत के साथ दिया जाता है। तो दान को ही अपने ग्रहण करना है, भीख को नहीं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो ये परंपरा जो है भिक्षुओं ने बहुत ही कष्टपूर्वक अपनानी चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। आज की तारीख को जो भिक्षु भीख मांगते दिखाई देते हैं, बहुत ही बुरी बात है, बहुत ही बुरी बात। इस पर गंभीर कुछ उपाय करने चाहिए। और मेरी अपनी मान्यता है कि मांगने वालों को, उपासकों ने देना ही नहीं चाहिए। बस बात वहीं पर समाप्त हो जाती है। ये मांगने की परंपरा पूरी तरह से हट जाएगी और इस तरह के भिक्षु फिर नजर नहीं आएंगे। लेकिन चूंकि आज उपासक वर्ग जो मांगता है उसको देते ही जाता है, उससे जो मांगा वो देते हैं, तो उनकी बुरी आदतें जो हैं, वो बुरा जो चल रहा है, इसके जिम्मेदार कौन है? उपासक है। वो गुनाह करते हैं, गलत करते हैं, आप उस गलती को बढ़ावा देते हैं। तो उपासकों का ये बहुत बड़ा कर्तव्य है धम्म की शुद्धि को कायम रखने के लिए, भिक्षु संघ की शुद्धि को कायम रखने के लिए वो भिक्षुओं को, मांगने वाले भिक्षुओं को कभी कुछ न दे। देना ही नहीं मीन्स देना ही नहीं। तो ये रवैया सभी बौद्धों ने अपनाना चाहिए। और भिक्षु भीख मांगने वाले हैं, ये जो कुछ साजिश रखी गई है, आरोप किया गया है, उसको हम इस तरह से देखें कि भाई मन को, मनुष्य को दुख मुक्त करने के लिए कुछ करना पड़ता है या नहीं? बगैर श्रम के, बगैर कष्ट उठाए, बगैर प्रयास के ऐसे अचानक हो जाता है। अन्य धर्म तो यही करते हैं, बस तुम धर्म का आचरण करो, ईश्वर तुमको शांति देगा, आप ही आप हो जाएगा। ये आप ही आप होने की बात नहीं है। मनुष्य को जीना पड़ता है इस धरती पर, सभी दुख और सुख को सहते हुए। ये जीना का जो उसका तरीका है, उसमें कोई राहत नहीं मिलती। तो इस तरीके में अगर परिवर्तन लाकर हमेशा ही सुखपूर्वक जीना चाहते हैं तो बुद्ध ने अपना आदर्श सामने रखा है, करके दिखाया। ये करो तो यहां कष्ट करने पड़ते हैं, प्रयास करने पड़ते हैं। और जो हम शरीर से कष्ट करते हैं वो तो कमजोर हैं, दिमाग से कष्ट करते हैं वो बहुत ज्यादा है, उसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा लगती है। आपने कभी देखा होगा ऑफिस में काम करने वाले जो होते हैं वो सिर्फ 5 या 6 घंटे काम करते हैं, और मजदूरी करने वाले जो हैं 8-8 घंटे मजदूरी करते हैं। ये क्यों? इसका कारण ये है कि शरीर से जो मजदूरी करते हैं, कष्ट उठाते हैं, और उसमें अपनी जितनी ऊर्जा लगती है, दिमाग से काम करने वाले आदमी को उससे कहीं अधिक ऊर्जा लगती है। इसलिए उसका काम करने का समय जो होता है कम होता है, और शारीरिक कष्ट करने वालों के काम का समय ज्यादा होता है। तो दिमागी कष्ट जो हैं उसको बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है, बहुत ज्यादा ऊर्जा जो है देनी पड़ती है। ये सामान्य काम नहीं है। और इसलिए ध्यान साधना करना है और कुछ करना है, ये बड़ी ताकत का काम है, बहुत ऊर्जा वहां लगती है, ये आसान काम नहीं है। तो इसलिए बुद्ध के शिष्य ये केवल भिखारी है, भीख मंगे हैं, बेकार के लोग हैं, ऐसा नहीं है। अगर वो सही में बौद्ध हैं, सही में भिक्षु हैं, तो इस कष्ट को उठाने वाले हैं और बड़ा परिश्रम पूर्वक अपना जीवन जीने वाले हैं, ताकि लोगों के सामने भी उसी प्रकार का आदर्श कायम करें।
ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको ध्यान में रखना चाहिए कि बुद्ध के भिक्षु जो है, बुद्ध स्वयं और बुद्ध के भिक्षु भिखारी नहीं थे। सबसे अधिक कष्ट करने वाले अमृत की खेती करने वाले खेतीहार हैं वो, कोई मामूली किसान नहीं है, सामान्य किसान नहीं है, और अमृत की खेती करने वाला कोई भी धर्म नहीं। दुनिया में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो व्यवस्था केवल बुद्ध ने कायम की है। तो ये इतना बड़ा सत्य है जो हमें ज्ञात होना चाहिए, और इस तरह से का जो झूठा आरोप किया जाता है उसे बचना चाहिए। फिर तीसरा एक आरोप किया गया है कि बुद्ध जो हैं गृहस्थों की गृहस्थी उखाड़ते हैं, परिवार को तोड़ते हैं। तो बहुत से ऐसे कुलपुत्र बुद्ध के पास गए, लोग अशुद्ध क्रोधित हो गए थे, कहने लगे श्रमण गौतम माता पिता को संतान विहीन बना रहा है, कि उनके लड़के जो है भिक्षु बन रहे हैं, संतान विहीन हो गए। श्रमण गौतम स्त्रियों को विधवा बना रहा है, शादीशुदा जो पुरुष हैं भिक्षु बन जाते थे। श्रमण गौतम कुलों को उजाड़ रहा है, परिवार को उजाड़ रहा है, गृहस्थी नष्ट कर रहा है। बहुत ही बड़ा आरोप था उस वक्त। और मजे की बात तो यह है कि यह आरोप मैंने 50 साल पहले भी सुने थे। पुणे में रहते हुए जब स्टूडेंट था, मैं स्कूल में पढ़ता था, कॉलेज में पढ़ता था, तब ऐसे एक बौद्ध नेता, काफी विचारवंत हैं, विद्वान हैं, उनका नाम नहीं बताता मैं, उनका भाषण वहाँ बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉल में था, और हम भी सुनने के लिए गए थे। बुद्ध धम्म पर भाषण था। उन्होंने बुद्ध पर आरोप लगाया। मुझे तो बुद्ध की बात एक पसंद नहीं आती, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, कि वो अपने बीबी और बच्चों को छोड़कर चला गया, उनको बेसहारा बनाया। जिम्मेदारी उनको महसूस हुई नहीं कि मैं जिम्मेदार हूं मेरे बीबी के लिए, बच्चे के लिए, ऐसे ही छोड़कर चले गए। तो ये बुद्ध का जो बर्ताव है ये कोई ठीक नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता। उस वक्त मैंने सुना था, आज मैं उस बात को भूला नहीं हूं। और आखिरकार वही आदमी मेरे ही पास आया और मुझसे दीक्षा ग्रहण के लिए 50 साल के बाद। मतलब यह है कि बहुत भारी आरोप हैं, और कुछ लोग तो इसी बात को लेकर बुद्ध को दोष लगाते हैं कि बुद्ध का आदर्श कोई ठीक नहीं है। लेकिन हकीकत तो यह है, बुद्ध ने अपना घर छोड़ दिया माँ बाप की आज्ञा लेकर, अपनी पत्नी की आज्ञा लेकर। बाबा साहब ने इस ग्रंथ में लिखा है, ऐसे चुपके छिपके उन्हें गृह त्याग नहीं किया था। ये पहली बात है। और फिर दूसरी महत्वपूर्ण बात थी, वो ऐसे ऊंचे काम करने के लिए बाहर निकले थे जो घर में होते हुए उनको करना संभव नहीं था। दुख से मुक्त होने का ज्ञान पाना घर में बैठे बैठे होने वाला नहीं था। तो इतना ऊंचा ज्ञान अगर पाना है तो उसकी कीमत भी तो ऊंची होगी ना, वो सामान्य नहीं हो सकती। तो इस तरह से बहुत ही ऊंचे आदर्शों को पाने के लिए अगर उन्होंने अपने परिवार का त्याग किया तो उसको बुरा नहीं माना जा सकता, बुरा नहीं किया जा सकता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो उस वक्त क्या हुआ, लोग कहते थे उसने 1000 जटिलों को दक्षित किया है, उसने संजय के अनुयायी इन 250 परिव्राजकों को दीक्षित किया है, और मगध के बहुत से कुलपुत्र श्रमण गौतम की अधीनता में पवित्र जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब आगे क्या होने वाला है कोई कह नहीं सकता। और लोग जब भिक्षुओं को देखते तो उन्हें ये कहकर चिढ़ाते भी थे
महाश्रमण मगधों के राजगृह आया। वह संजय के सभी अनुयायियों को अपने साथ लिए फिरता है। अब पता नहीं किसकी बारी है। तो इस प्रकार के आरोप बुद्ध पर उस वक्त लगते थे। और फिर तथागत ने उत्तर दिया है बड़ी शांति से, भिक्षुओं, ये हल्ला बहुत दिन नहीं रहेगा, ये सप्ताह भर रहेगा, उसके बाद अपने आप शांत हो जाएगा। और फिर भिक्षुओं, यदि वे तुम्हें चिढ़ाते हैं, तुम यह कहकर उनका उत्तर दे सकते हो कि जो महावीर हैं, जो तथागत हैं, वे सद्धम्म के ही रास्ते ले जाते हैं। ये बुद्धिमान जन किसी को सद्धम्म के रास्ते ले जाते हैं तो उसमें किसी को भी शिकायत का कोई कारण नहीं होना चाहिए। मेरे धर्म में जबरदस्ती के लिए स्थान नहीं। आदमी चाहे तो घर छोड़कर प्रवृत्त हो सकता है और आदमी चाहे तो घर पर ही बना रह सकता है। तो शाक्य पुत्र समन गौतम लोगों को धर्म के रास्ते ले जाता है, अधर्म के रास्ते नहीं। उन्होंने तथागत को दोष देना फिर लोगों ने बंद कर दिया। ये सच्चाई तो हमें समझनी चाहिए कि कौन सा काम कितना महत्व रखता है, कौन सी जिम्मेदारी कितना महत्व रखती है। अगर हम बड़े से बड़ी जिम्मेदारी उठाएं, सभी के भलाई की जिम्मेदारी उठाएं, कुछ ऐसे आदर्श स्थापित करने की जिम्मेदारी उठाएं, तो उसके लिए हमने जो भी कुछ त्याग किया हो उसका उतना महत्व नहीं रहता। बगैर उसको किए आप ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते। दूसरी अगर तुलनात्मक बातें करनी अगर हैं तो जितने भी महापुरुष हुए हैं, महापुरुष ने निश्चय ही कुछ हद तक अपने परिवार की तरफ दुर्लक्ष्य किया था। जो संत हुए हैं, लगभग हर संत की कहानी यही है कि उसने परिवार की तरफ पूरी तरह से दुर्लक्ष्य किया। यह हकीकत है। हम बाबा साहब का जीवन देखते हैं, कितनी कितनी कठिनाइयां उन्हें सह ली। एक बैरिस्टर होने के बावजूद भी, इतनी ऊंची पढ़ाई प्राप्त करने के बावजूद भी दोबारा लंदन चले गए। वो अमेरिका से आने के बाद कुछ दिन तो हो काम किया एक प्राध्यापक बनकर सिडनीहम कॉलेज में, लेकिन पैसे तो रमाबाई को नहीं देते थे। गृहस्थी चलाने के लिए जितनी जरूरी होती थे उतने ही पैसे उनके पास दिया करते थे, 50 रुपए। 50 रुपए, अब उस जमाने के 50 रुपए है, आज के नहीं है। रमाबाई तो पढ़ी लिखी नहीं थी, तो 10 उंगली से 10, तो 10-10 रुपए की एक कागज में लपेट कर रखती थी, 10-10 रुपए, और उससे हो घर की सभी जरूरतें जो पूरा करती थी। बाबा साहब के पास मांगने का कोई ही उपाय नहीं था, तो उन्होंने केवल 50 रुपए में अपना घर बार संभाला। उनकी बीवी को इतना कष्ट उठाना पड़ा उस दौरान भी, और फिर पैसे जमा कर वो दोबारा लंदन पढ़ने के लिए चले गए। और फिर वहां वो भी तो खुश तो नहीं थे, ये गरीबी तो उनके साथ थी। वहां खाना पीना भी उसके लिए बड़ा मुश्किल हुआ था बाबा साहब के लिए। उन्होंने एक बार लिखा है रामो को कि मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ, मुझे कोई सहारा नहीं है, और फिर भी उतने कष्ट उठाते रहे। तो बाबा साहब के कारण रमाबाई को इतना सारा दुख हुआ, उन्होंने अपने परिवार की तरफ कुछ हद तक कहें कि बुरी तरह से दुर्लक्ष्य किया। क्या हम उनको अपराधी ठहरा सकते हैं? अरे ये तो अम्बेडकर ने बहुत बुरा किया, ये करना नहीं चाहिए था, क्या हम कह सकते हैं? नहीं कह सकते।
ये कीमत उन्होंने चुकाई, ये बात सही है, लेकिन ढेर सारे लोगों के, लाखों करोड़ों लोगों के परिवार जो हैं, उन्होंने उनको स्थापित किया और उनको खुशहाली का जीवन जीने का मौका दिया। ये कोई सामान्य बात थोड़ी है। जो किया, करके दिखाया, उसकी तुलना में जो कष्ट उठाने पड़े उनके परिवार को, ये कष्ट तो बिल्कुल सामान्य बात है। उसका महत्व जो उन्होंने किया उतना तो बिल्कुल नहीं है, उनके करीब का भी नहीं है। तो आध्यात्मिक जीवन कहते हैं, पारमार्थिक जीवन हम कहते हैं, उसको पाने के लिए ज़्यादा कष्ट उठाने पड़ते हैं और कुछ व्यावहारिक दृष्टया त्याग भी करना पड़ता है, लेकिन उस त्याग को बुरा माना नहीं जाता। इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसी बात को बुद्ध ने कहा। लोग कुछ दिन बुरा कहते रहेंगे, बाद में कहेंगे नहीं ठीक किया, कोई बुरा नहीं किया। आप समझ रहे इस बात को? तो इस तरह का जो आरोप था वो भी उस वक्त खत्म हो गया। अब तो कोई आरोप नहीं करते, लेकिन नए पढ़े लिखे लोग हैं जो गहरे में नहीं जानते, वो इस तरह से कुछ अफवाहें फैलते रहते हैं, कुछ बुराइयां करते रहते हैं। और अर्थात जो बुद्ध के विरोधक हैं वो तो बुराई करने वाले हैं। किसी हालत में अच्छा हो तो भी बुराई करेंगे, नहीं हो तो भी बुराई करेंगे। बुराई करना ही उनका धर्म है, आदत है। तो इस तरह के भी आरोप बुद्धों पर लगते थे, उसको भी उन्होंने इस तरह से निरस्त कर दिया है। फिर दूसरा आरोप जो था, तो वहाँ के जो तीर्थिक थे, कुछ श्रमण थे, उन्होंने लगाया था बुद्धों को बदनाम करने का और उन पर हत्या करने का आरोप लगाया था। तो एक सुंदरी नामक परिव्राजिका थी, ये कुछ श्रमणों ने उसको जाकर कहा कि बहन तुम बहुत ही सुंदर और मनोरम हो, यदि तुम श्रमण गौतम के बारे में कुछ अपवाद फैला दो तो हो सकता है कि लोग उसका विश्वास कर ले और श्रमण गौतम का प्रभाव घट जाए। तो सुंदरी ही मान गई, उसको कुछ लालच भी दिखाया उन्होंने। वो प्रतिदिन शाम को हाथों में फूलों की मालाएं तथा नाना प्रकार की सुगंधियां लेकर जैतून की तरफ जाया करती थी। जैतवन से लौटने वाले लोग पूछते थे उसको, प्रतिदिन शाम के समय लोग तो घर लौटते थे, ये उस तरफ जाते थे, लोग पूछते थे क्यों, तो कहती थी सुंदरी कहाँ जा रही है? वो उत्तर देती ने, मैं श्रमण गौतम के पास उसकी गंध कुटी में रहने जा रही हूं। तो तीर्थिक जो है इस तरह से ये उसको समझाए और वो करने लगे। और तीर्थकों के उद्यान में रात बिताकर वो प्रायः प्रातः काल होने पर उधर से लौटती थी। जो ये श्रमण थे दूसरे, उनके साथ ही रहती थी और सुबह लौटती आती थी। यदि कोई उससे पूछता कि तू रात भर कहाँ थी, तो वो कह देती थी कि श्रमण गौतम के पास। तो कुछ दिनों के बाद तीर्थकों ने हत्यारों को कुछ पैसे देकर सुंदरी को ही मार डाला, क्योंकि राजवाद में प्रकट नहीं होना चाहिए ना, बदनामी तो हो गई, अब वो बाजी पलटने नहीं चाहिए, तो उन्होंने मार दिया और जीतवन की तरफ एक कूड़े में उसको दफना दिया। तो फिर सरकारी कर्मचारी किसी न किसी तरह से वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने वो खोजा, उनको पता चला और तब ये हत्या की बात जो है ये सामने आई और सुंदरी का उन्होंने इस तरह से गलत इस्तेमाल किया, बुद्ध को बदनाम करने के लिए, ये जाहिर हो गया। तो ऐसे बहुत कठिन समस्याओं से भी उनको जूझना पड़ा है, इतना आसान नहीं था उनका जीवन, ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। फिर तीर्थों द्वारा आईनिक अनैतिकता का आरोप लगाया गया, वो भी उसी तरह से। यदि श्रमण गौतम पूर्ण ज्ञानी हैं तो हम भी हैं, कहते थे वो। यदि श्रमण गौतम को दान देने से पुण्य लाभ होता है तो हमें भी दान देने से पुण्य लाभ होगा, इसलिए हमारी भेंट पूजा करो, लोगों से कहते थे खुल्लम खुल्ला।
लोग उनकी ओर ध्यान नहीं देते थे, ये तो मांग रहे हैं, तो उनकी क्या योग्यता है समझ जाते थे। तब उन्होंने छिप कर एक षड्यंत्र रचने की कोशिश की। उस समय श्रावस्ती में चिंचा नामक एक ब्राह्मणी परिव्राजिका रहती थी, चिंचा मालविका। उसका रंग रूप अत्यंत आकर्षक था और उसकी भाव भंगिमा मन को लुभाने वाली थी। षड्यंत्रकारियों ने एक दृष्टि ने परामर्श किया कि चिंचा की सहायता से बुद्ध के बारे में अफवाहें फैलाएं और उनका लाभ यश जो है घटा दे। शेष लोग सहमत हो गए। तो एक दिन चिंचा तर्थिकों के उद्यान में आई और अभिवादन कर पास बैठ गई, लेकिन किसी ने उससे बातचीत नहीं की। इस पर चकित होकर वो बोली, मैंने आपका कुछ अपराध किया है? मैंने आपको 3 बार अभिवादन किया और आप मुझसे एक शब्द भी नहीं कहे बोल रहे हैं। तो तर्थिक बोले, बहन क्या तू इतना भी नहीं जानती कि श्रमण गौतम की जनप्रियता हमारे लाभ सत्कार में बड़ी बाधा हो रही है? लोगों से हमें जो मिलता था, लाभ मिलता था, उनसे सत्कार किया जाता था, वो तो कमजोर हो गया ना, बड़ी पीड़ा हो रही है हमको। तो उससे कहा कि मैं नहीं जानती, क्या मैं इस विषय में कुछ कर सकती हूँ? तो उन्होंने कहा, बहन यदि तू हमारा कुछ भला करना चाहती है तो अपने प्रयास से श्रमण गौतम के बारे में अपवाद फैला दे, जिससे वह जनप्रिय न रहे। तो उसने कहा, बहुत अच्छा, तो इस विषय में है आप मुझ पर निर्भर रहे, और वो चली गई। तो श्री चरित्र दिखाने में चिंचा बहुत पारंगत थी, होशियार थी। जब लोग जेतवन से बुद्ध के प्रवचन सुनकर लौटने वाले होते तो रक्तावर्णा चिंचा हाथ में फूलों की माला और सुगंधियां लेकर जेतवन की ओर जाती दिखाई देती थी। जो पहले है सुंदरी ने किया वो ये भी करने लगे। यदि कोई प्रश्न पूछता कि इस समय तो कहाँ जा रही हैं, वो उत्तर देती, तुम्हें इससे क्या लेना देना। जेतवन के समीप तीर्थकाराम में वो रात बिताकर सुबह सुबह उसी तरह से लौटती थी जैसे सुंदरी ने किया। लोग पूछते थे कि रात कहाँ बिताई, तो उत्तर देती थी, तुम्हें इससे क्या लेना देना। मैंने जेतवन में श्रमण गौतम के साथ उसी गंधकुटी में रात बिताई। तो इस तरह से अफवाह फैलाई जाती थी। और 4 महीने बीतने के बाद उसने अपने पेट के गिर्द कुछ पुराने चिथड़े लपेटकर उसे ऊंचा कर दिया और कहना आरंभ कर दिया कि श्रमण गौतम से उससे गर्भ ठहर गया है। कोई शायद विश्वास भी न कर लेते, लेकिन लोग विश्वास करने लगे। अरे ये तो सचमुच है, गर्भवती दिखाई दे रही है, और वो तो आती जाती थी। तो क्या होता है, ऐसी कुछ अफवाहें फैलती हैं तो आदमी तुरंत विश्वास कर लेता है। आज भी किसी अच्छे आदमी के बारे में आप थोड़ा सा बुरा कहिए, लोग तुरंत सुनने लगते हैं। आप समझ इस बात को? तो अफवाह पर लोग बहुत ही जल्दी विश्वास करते हैं, बहुत ही जल्दी। ये इसके साथ भी हो गया, लोगों ने विश्वास किया है कि सही है। तो फिर वो एक दिन 90वें महीने में उसने अपने पेट पर एक लकड़ी का टुकड़ा बांध लिया और विषैले कीड़े से देह कटाकर हाथ पर फुला लिए, और जिस समय तथा जिस स्थान पर भगवान बुद्ध भिक्षुओं और गृहस्थों को प्रवचन दे रहे थे वहीं पहुंचकर कहने लगी, हे महान उपदेशक, बुद्ध से कहने लगी, तुम लोगों को बहुत उपदेश देते हो, तुम्हारी वाणी बड़ी मधुर है और तुम्हारे होंठ बड़े कोमल हैं। तुम्हारे संस्कार से मुझे गर्भ ठहर गया है और मेरा समय नजदीक आ गया है। तुमने मेरी प्रसूति की कोई व्यवस्था नहीं की। उस अवस्था के योग्य पथ्य आदि भी मुझे कभी दिखाई नहीं देता। यदि तुम स्वयं उसकी व्यवस्था नहीं कर सकते तो अपने किसी शिष्य से, किसी को, चाहे कौशल नरेश हो या अनाथ पिंडक और कोई विशाखा हो, उनसे कहकर मेरी व्यवस्था क्यों नहीं करते? अभी कितना बड़ा आरोप था। भरी सभा में सब भिक्षु बैठे हैं, उपासक बैठे हैं, और वहां जाकर वो कह रही हैं।
लगता है कि तुम किसी कुमारी को अंगीकार करना ही जानते हो, लेकिन उसके परिणाम स्वरूप जो संतान जन्म ग्रहण कर ले उसकी पालन विधि से तुम अपरिचित हो। तो उपस्थित जनता जो मूक बैठे रहे, देखती रह गई। भगवान बुद्ध ने अपना प्रवचन बीच में रोककर बड़ी गंभीरता से उत्तर दिया, बहन, तूने जो कहा है उसके सत्यासत्य का ज्ञान केवल तुझे है और मुझे है। ये तो अब बहकाने वाली बात थी। क्या सच है? केवल तुझे मालूम है और मुझे मालूम है। लोगों ने क्या सोचा होगा, और ये तो अंदर की बात है। हाँ? ये भी झूठ बोल रहे हैं कि तुझे मुझे मालूम है। अरे तुम्हारे दोनों के सिवा और किसको मालूम होने वाला है? सीधी सी बात है ना। चिंचा जोर जोर से खांसते हुए बोले, हाँ हाँ, ऐसी बात का ज्ञान हम दोनों को ही हो सकता है। वो तो बड़ा आश्चर्य हो गया ना, उसका आनंदित हो गया। अरे इसने कबूल कर दिया, इसने मान लिया। बड़ी खुश हो गई। खुश होने से उत्तेजित हो गई, हलचल करने लगी, जोर जोर से हंसने लगी। परिणाम उसका क्या हुआ? पूरे शरीर में कुछ बदलाव हो गया, और जो उसने गांठ जिससे उसने वो लकड़ी पेट में बांध रखी थी, वो ढीली हो गई और लकड़ी नीचे गिर गई। तो बुद्ध ने कहा, क्या सत्य है तुम्हें मालूम है, मुझे मालूम है। तो लोगों ने जो समझा है उस बात का अर्थ पहले, आप तो बिल्कुल पलट गए ना। अरे सत्य तो ये था, हम समझे कुछ गलत ही। तो इस तरह से के भी प्रयास बुद्ध के जमाने में किए गए हैं। और आखिरी बात जो जाते जाते हमें सिर्फ इतना देखना है, खासकर एक दूसरी बात है कि बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त, वो भी उनके खिलाफ हो गए थे। उन्होंने बड़ा जोरदार विरोध किया। राजा अजातशत्रु ने उनकी सहायता थी, उनको अनाज सब कुछ सप्लाई करते रहे, देते रहे। तो ये भी कहानी है, बुद्ध का विरोध केवल बाहरी लोगों ने किया ऐसा नहीं, उनके अपने जो होते अंदर के लोग जो थे, संघ के सदस्य थे, जेस थे, उसमें भी उन्होंने भी किया है। और आखिरकार सबसे बुरा जो विरोध है ब्राह्मणों ने किया है। ब्राह्मण हमेशा ही बुद्ध के विरुद्ध कहते रहे और ढेर सारे कारनामे उन्होंने किए हैं बुद्ध को बदनाम करने के। यहाँ तो बहुत सारी कहानियां आई हैं। ब्राह्मण इतना द्वेष करते थे बुद्ध का कि किसी एक गांव में उनको तो भिक्षाटन में भिक्षा भी नहीं मिली। पूरे गांव ने बहिष्कार कर दिया कि इसको कुछ देना नहीं। तो यहां तक ब्राह्मणों ने बहुत ही कड़वापन दिखाया था और बहुत ही ताकत से विरोध किया था बुद्ध का। इतनी सारी जो बातें हैं हम त्रिपिटक में पढ़ते हैं, एक एक कहानी पढ़ने से भी काफ़ी समझ जा सकता है। हमें उसमें कोई ज़्यादा रुचि लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि ब्राह्मण बुद्ध के बैरी थे। बुद्ध के जमाने से धम्म के बैरी थे उस वक्त से, और इस धम्म को नष्ट करने की हरदम कोशिश करते रहे। बुद्ध के जमाने में तो उतना संभव नहीं हुआ। आगे चलकर हम जानते हैं कि राजा अशोक उदित हुआ, उसके प्रयासों से भारत भर और भारत के बाहरी देशों में भी बुद्ध धर्म का फैलाव हुआ। भारत बौद्ध में बन गया। इतना विकास हुआ देश का। तो उस वक्त राजा अशोक के पश्चात जो समय आया, उस समय में भारत दुनिया में सोने की चिड़िया माना जाता था। ये स्वर्ण युग था, सर्वोच्च विकास का काल था जब भारत बौद्ध में था। लेकिन ये भी ब्राह्मणों से सहा नहीं गया। तो राजा अशोक के जो वंशज थे उसमें आखिरी राजा था बृहद्रथ। उसका एक सेनापति था शुंग वंशीय, बृहद्रथ उसका नाम था। नहीं क्या
उसका नाम क्या था? पुष्यमित्र। वो ब्राह्मण का नाम था पुष्यमित्र, और ये शुंग वंश का ब्राह्मण था, लेकिन बृहद्रथ राजा था, उसका सेनापति था। तो एक बार सेनापति अपनी सेना के ये देख रहा था, परीक्षण कर रहा था, उस वक्त उसने धोखे से राजा को ही मार डाला और उसका राज अपने हाथ पे लिया, और तब से बुद्ध धर्म को कुचलने की उसने कोशिश की। बुद्ध धर्म पर पाबंदी लगाई, भिक्षुओं का कत्ल शुरू किया, और कहते हैं कि उसी के काल के दौरान मनुस्मृति लिखी गई और ब्राह्मण धर्म को जो है लोगों पर थोपा गया। तो ये काफी खून भरा इतिहास था। बाद में आगे चलकर मुसलमानों का आक्रमण हो गया। वो तो आया करते थे, 6वीं 6ठी शताब्दी, उससे पहले भी आया करते थे। राजा हर्षवर्धन के काल में भी आए थे। हर्षवर्धन बुद्धिस्ट था। कुछ राजे बौद्ध थे उस जमाने में, 6ठी 7वीं शताब्दी में। 8वीं शताब्दी में ये मुसलमान आने लगे, लेकिन वो आते थे, हमला करते थे, लूट मार करते थे, चले जाते थे, वहाँ रुकते नहीं थे। बाद में उन्होंने देखा कि यहाँ तो हम राज कर सकते हैं, रह सकते हैं, वापस जाने की आवश्यकता नहीं। तो धीरे धीरे वहाँ पर वो सेटल होने लगे। तो ये 400 वर्षों का काल था, 8वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक। और फिर मुसलमानों की अवस्था कैसे हो गई? ये ब्राह्मण राजा थे, एक दूसरे से भी नफरत करते थे, कोई एकता नहीं थी। भारत एक देश नहीं था, टुकड़ों टुकड़ों में बंटा हुआ ये देश था। जब भारत स्वतंत्र हुआ तब 600 से भी अधिक राजा यहाँ राज करते थे, 600 से अधिक। हर छोटा छोटा इलाका उनका राज था। तो भारत नामक देश नहीं था। लोग की जो उनको अपनापन जो लगता था सिर्फ अपने राज के लिए, अपना राज छोड़कर दूसरे राज्य में जाते थे तो पराये राज्य में आ गए, ऐसा कहते थे। तो ये अलग इतिहास है, इस पर मैं कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन ब्राह्मणों ने उस वक्त उनकी शरण ग्रहण की, क्योंकि सभी और ब्राह्मण राजा थे, और उनसे कहा कि भाई हमको छोड़ो, हम तुम्हारे शरण में आ गए। लेकिन उस वक्त भारत बौद्धमय था, तो मेजॉरिटी बौद्ध थी। बौद्ध तो उनकी शरण में जाना नहीं चाहते थे। और फिर इनके विहार हुआ करते थे जिसमें भिक्षु रहा करते थे। उनका एक खास ड्रेस है, रहन सहन है। उनको बता दिया कि ये तो उनके आर्मी के, सेना के गढ़ हैं, उनकी सेना रहती है। तो उन्होंने इस पर भी हमला कर दिया और भिक्षुओं का कत्ल शुरू कर दिया। ये हकीकत है कि मुसलमानों ने भिक्षुओं का कत्ल शुरू किया। वो कत्लेआम के कारण भिक्षु बहुत भारी संख्या में शहीद हुए, मारे गए। जो बचे जान बचाकर वो दूसरे देशों में चले गए। तो फिर ये बौद्ध क्या करेंगे? वो तो ब्राह्मण जाति में नहीं जाना चाहते थे, वो जातिवाद को मानने वाला था। ये तो स्वतंत्र जीवन जीते थे, उनको जाति बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो किसी जाति का स्वीकार करना उनके लिए संभव नहीं था। तो ब्राह्मणों के पास नहीं जाते थे, और ब्राह्मणों ने ये व्यवस्था कर दी, मुसलमानों से कहा कि इनको मारो, इनका तुम कुछ भी करो, हमको सिर्फ हाथ मत लगाओ। तो परिणाम ये हुआ कि बौद्धों की कत्ल होने लगे, वो मारे जाने लगे। मुसलमान उस वक्त बहुत तेज दिमाग के थे, शांति नहीं चाहते थे। वो जबरदस्ती लोगों को मुसलमान बनाते थे। तो ढेर सारे लोग मुसलमान बन गए। बाबा साहब कहते हैं काबुल कंधार से लेकर फिर हम पंजाब आते हैं, सिंध आते हैं, वहाँ से भारत का उत्तरी भारत शुरू हो जाता है, यहाँ बंगाल तक जाता है। वो ये पूरा जो क्षेत्र है, सिंध पंजाब से लेकर बंगाल तक, वहाँ बौद्धों की मेजॉरिटी तो थी, लेकिन वहीं पर प्रथम मुसलमान आए, उन्होंने कत्ल किया और ढेर सारे बुद्धिस्ट जो है मुसलमान बन गए। तो आज की तारीख में उत्तर के इस प्रदेश में ही ज्यादा मुसलमान है, दक्षिण में नहीं है। तो आज जो मुसलमान है उसमें से अधिकांश लोग बुद्धिस्ट थे। वो जातिवाद में नहीं जाना चाहते थे। तो उनको लगा जातिवाद तो इस्लाम में नहीं है, वो कबूल है।
तो इस तरह से भारत से ब्राह्मणों ने बुद्धिज्म को खत्म कर दिया। यह हकीकत है। इनका बैर इतना कड़वा था। और फिर बाबा साहब ने ऐलान किया कि मुझे भारत बौद्ध में करना है, लोगों को बौद्ध बनाना। घबरा गए। नेहरू जैसे उदार मना प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद भी उन्होंने ऐलान किया धम्म दीक्षा के पहले ही कि जो बौद्ध बनेगा उसको सहूलतें नहीं मिलेगी। बाबा साहब को बड़ा धक्का लगा। एक मैं जो काम कर रहा हूं इस देश के उद्धार का काम है, ब्राह्मणों से नहीं होगा। ब्राह्मण शाही को तो खत्म करना है, उस धर्म को खत्म करना है, जातिवाद को खत्म करना है, तो बौद्ध बने बगैर इस देश का विकास नहीं होगा। अब समझ इस बात को। तो भारत को तो बौद्ध भी बनाना है और उन्होंने यहाँ टांग अड़ाई है, नहीं होने देते। तो बाबा साहब उसको कहते थे लोगों से, डरो मत, घबराओ मत, ये सहूलतें जो हैं मेरे जेब में हैं, मैंने वो प्राप्त किए हैं, दोबारा प्राप्त करूंगा, आप घबराइए मत। बाबा साहब चल बसे दीक्षा होने के बाद। उनकी जेब का किसी को पता नहीं लगा। उनके बाद उनकी जेब कहां थी पता नहीं लगा। मैं आपको कह देता हूं, उनकी जेब और कुछ नहीं लेकिन भारत का संविधान था। और संविधान के अंतर्गत कौन सा कानून सही है, कौन सा कानून गलत है, पार्लियामेंट ने किया हुआ, ये ठहराने का अधिकार न्यायपालिका का था, सुप्रीम कोर्ट का था। और ये सहूलतें दी हैं 3 कारणों को लेकर। बहुत भारी संख्या में जो अछूत वर्ग था, पिछड़े जाति वर्ग के लोग थे, ब्राह्मणों ने उनको समाज से ही बाहर हकाल दिया था और एक मनुष्य होने के नाते जीने का अधिकार भी छीन लिया था। यह अपराध उन्होंने किया था। तो क्षतिपूर्ति करने के लिए उनको आरक्षण देना आवश्यक था। किस लिए आरक्षण दिया? भाई तुमने हमको हकाल दिया था, समाज से बाहर कर दिया था, समझ रहे? हमारा हक है समाज में रहने का, प्रतिनिधित्व करने का। तो हक बाबा साहब ने मिला, इसलिए सहूलियत मिल गई। फिर तुमने हकाल दिया तो हम शिक्षा से वंचित रहे, श्रम से वंचित रहे, धन संपत्ति से वंचित रहे, गरीबी में फंस गए। ये नुकसान तुमने किया है। तो इस देश में हमें हक है कि शिक्षा प्राप्त करे, धन संपत्ति कमाए, नौकरी करे, धंधा करे, अपने जीवन को उन्नत करे। और उसके लिए हमें सहायता की जरूरत है, जो शासन ने सहायता करनी चाहिए। तो आरक्षण इसलिए दिया गया है कि तुमने गलती की है, ये इस गलती का नुकसान जो है तुम्हें देना पड़ेगा। आप समझ इस बात को। और तीसरी बात जो है कि हम शिक्षा से वंचित रहे, हम संस्कृति से वंचित रहे, ऊंचा मनुष्यत्व क्या होता है, ऊंचे दर्जे का, उससे हम वंचित रहे, दूर रहे, वो भी प्राप्त करने का हमें अधिकार है। इसलिए शिक्षा वगैरह इसमें आरक्षण मिला, स्कॉलरशिप वगैरह मिले। तो 3 कारणों को लेकर ही आरक्षण है। आप समझे ना इस बात को। धर्म से इसका कोई संबंध नहीं है, धर्म से कोई संबंध नहीं। ये बाबा साहब जानते थे, ये संविधान के आज की तारीख की भी हकीकत है। और इसलिए बाबा साहब को भरोसा था कि गवर्नमेंट ने अगर ऐसा कानून किया तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा और ये कानून गलत है उससे वो रद्द करवाऊंगा। सीधी सी बात थी। संविधान सभा ने ये ठहराया है, धर्म का वहां कोई संबंध नहीं है। तो धर्म के नाम पर आप उनके समूचे पिछड़ेपन को अगर नकार रहे हैं तो तुम अन्याय कर रहे हो। तो गवर्नमेंट को वो इस तरह से अपराधियों के कटघरे में खड़ा करना चाहते थे। दुर्भाग्य है कि बाबा साहब जाने के बाद ये इलाज उनके मानने वालों के समझ में नहीं आया और उन्हें पूरी तरह से गलतियां की, जिसका नतीजा आज हम भुगत रहे हैं। समझ रहे हैं इस बात को। तो ब्राह्मणों ने इतना कसकर विरोध किया और यकीन मानिए है आज भी ब्राह्मणों के लिए बौद्ध ही उनके पहले नंबर के शत्रु हैं, विरोधी हैं, मुसलमान नहीं। तो इस बात को मद्देनजर हुए हमें बड़े सावधानी से ब्राह्मणशाही से बचकर रहना चाहिए और
जरूरत पड़े तो उनसे मुकाबला भी करना चाहिए। लेकिन बौद्ध बने बगैर ये नहीं होगा। भारी संख्या में बौद्ध बनाना ये हमारी जरूरत है, आज की तारीख की सबसे बड़ी जरूरत है। जितनी संख्या में अपना बहुमत बनाएंगे उस अनुपात में हम शासन को अपने हाथों में लेंगे। बगैर बौद्ध बने, उनकी संख्या बढ़ाए, शासन आपके हाथ में आने वाला नहीं है। इस बात को मद्देनजर रखिए और ये ब्राह्मणशाही का जो विरोध था इसका मर्म जानिए और इस तरह से सावधान होकर आगे बढ़ने की कोशिश करिए। बस आज के लिए इतना ही। जय भीम।